हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड हाना को दिखाते हुए, जो कि अपने डैड के साथ एक अरेंज मैरिज डेट पर आई हुई थी। वैसे तो ये डेट उसके डैड ने हाना की बड़ी बहन के लिए करवाई थी, लेकिन उसका तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, इसीलिए उसने तो आने के लिए मना ही कर दिया। बस फिर क्या था, फिर तो डैड हाना को ही रेडी करके इस डेट पर लेकर आ गई। एक्चुअली जिस फैमिली से मैरिज की बात हो रही थी वो काफी ज्यादा रिच थी, इसीलिए उसके डैड तो कोई भी मौका खोना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि डैड ने तो लड़के वालों को बताया भी नहीं था कि ये मेरी बड़ी बेटी नहीं है। तभी वहाँ पर टकानी ग्रुप के प्रेसिडेंट की एंट्री होती है और इन्हीं की कंपनी में हाना के डैड तो एक वेटर के तौर पर काम करते थे। एक्चुअली इन ग्रैंडफादर ने ही अपने पोते के लिए डेट अरेंज कराई थी और फाइनली टकाने भी वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे ही हाना ने उसको देखा तब तो उसके मन में बस एक ही बात आई कि कितना ज्यादा हॉट है, लेकिन टकाने ने तो आते ही उसकी इंसल्ट करना शुरू कर दिया। वो कहता है कि जैसा फोटो में तुम्हें दिखाया गया था तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती हो, और देखो तुमने मेकअप भी कितना ज्यादा कर रखा है, और ये तुम्हारी ड्रेस तुमको बिल्कुल भी सेंस नहीं है। ग्रैंडपा उसको बहुत कहते हैं कि प्लीज टकाने चुप हो जाओ, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं मानता। फिर क्या था, फिर तो हाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो टकाने को सिर्फ बातें ही नहीं सुनाती बल्कि अपने विग उतार कर उसके मुंह पे भी दे मारती है। यहाँ तक कि उसने तो ये भी कह दिया था कि मैं भी तुम जैसे बुढ़े में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बेचारा टकाने तो अब उसको देखता ही रह गया था। वैसे ही लड़की उसको काफी पसंद आई, क्योंकि उसने ऐसा तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वो इतनी ज्यादा बोल्ड होगी। नेक्स्ट डे हम लोग हाना को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड्स को अपनी डेट के बारे में ही बता रही थी। तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। वो तो अपने हाथ में रेड फ्लावर्स का बुके लेकर ही घूम रहा था। उसको देखते ही हाना तो एकदम से हैरान हो गई कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ही वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है तब हाना उसको सब कुछ बता देती है कि वैसे तुम्हारी वो जो डेट थी ना, वो मेरी बहन के साथ अरेंज हुई थी, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे डैड और मैंने मिलकर तुम्हारे साथ जो धोखा किया, क्या तुम उसी का ही रिवेंज लेने के लिए आए हो? अब इस बात का तो टकाने कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन साथ में हाना को ये कह देता है कि अगर तुम अपने डैड की जॉब बचाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। मतलब ये तो उसको ब्लैकमेल करने लगा था। वो बेचारी मजबूरी में उसके साथ चली जाती है और यहाँ पर हाना की क्लासमेट सोमा की एंट्री होती है, जो कि उसको लाइक किया करता था, और अब उसकी फ्रेंड्स के थ्रू इसको भी पता लग गया कि किसी लड़के के साथ गई है। फिर वो हाना को एक अच्छी सी ड्रेस पहनाकर और ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छी करके एक रेस्टोरेंट में ले आता है, लेकिन टकाने ने उसको ये भी कह दिया कि ज्यादा खुश मत होना, एक्चुअली यहाँ पर तो ड्रेसिंग कोड है, इसीलिए मैंने तुम्हें ड्रेस दी है। वहाँ पर हाना तो खाने को काफी ज्यादा एंजॉय करके खाती है, लेकिन यहाँ पर भी टकाने तो उसको उल्टा सीधा ही बोलने लग गया कि तुमने तो आज तक इस तरह का रेस्टोरेंट कभी देखा ही नहीं होगा और ना ही ऐसा खाना खाया होगा। लेकिन हाना को तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, वो तो बस अपना खाना एंजॉय कर रही थी। वहीं जैसे ही उसको पता लगा कि टकाने को टोमेटोज पसंद नहीं है, फिर तो वो उसका मजाक ही उड़ाने लग गई। इसी चक्कर में टकाने को भी टोमेटोज खाने ही पड़े। उस टाइम पर टकाने की शक्ल तो देखने ही वाले थी। वैसे तो एक क्रेजी सा है, लेकिन मन का तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली टकाने ये जानना चाहता था कि ये लड़की भी और लड़कियों की तरह सिर्फ पैसे के पीछे ही तो नहीं भागती, लेकिन हाना के लॉजिक्स तो उसकी सोच के बिल्कुल अपोजिट ही थे, इसीलिए वो उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रहा था। अब वो हाना को घर पर छोड़ने के लिए आता है और साथ में उससे माफी मांग लेता है कि कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। वहीं हाना भी अपने मिसबिहेवियर के लिए उसके सामने अपोलोजाइज भी कर लेती है। घर पर आते ही जैसे हाना अपने डैड को बताती है कि वो टकाने के साथ डेट पर गई थी, तब तो उसके डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कल को फिर से मिलने का उसके पास तो मैसेज भी आ गया था। फिर नेक्स्ट डे टकाने ने हाना को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था और यहाँ पर वो तो इसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। वहीं पर टकाने का मैनेजर भी आ गया था और उसको लगा कि शायद ये दोनों डेट पर आए हैं। यहाँ तक कि मैनेजर तो हाना को लेकर क्रिटिसाइज ही करने लगा था कि तुम बहुत जल्दी ही कंपनी के प्रेसिडेंट बनने वाले हो, इसीलिए तुम्हें ऐसे लड़के को चूज करना चाहिए जो कि तुम्हारे स्टैंडर्ड के बराबर हो। ये बातें हाना को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती हैं। इसके बाद वो तो हाना को घर पर छोड़ने के लिए आ गया था। हाना जाते हुए नेक्स्ट टाइम अपनी बहन से मिलने का बोलकर चली जाती है और टकाने को ऐसा लगता है कि जैसे ये अपनी मुझसे हुई डेट को रोकने के लिए ऐसा बोल रही है, लेकिन टकाने तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। शायद उसको हाना से प्यार ही हो गया था। ये हाना को वॉल की तरफ पुश भी करता है, लेकिन आगे तो कंफ्यूज ही हो गया क्योंकि उसके समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। अब वो एकदम से पीछे हो जाता है, जिसके बाद हाना भी स्माइल करने लग जाती है और उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट देकर अपने घर की तरफ चली जाती है। ये जैसे ही घर पर जाती है तब उसकी बहन ने बताया कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप ही हो गया है, इसीलिए कल को मैं टकाने के साथ डेट पर चली जाऊंगी, अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को सुनकर पता नहीं क्यों हाना को काफी जेलसी भी हुई और बहुत बुरा भी लगा। शायद ये भी टकाने से प्यार करने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हमें तो हाना को उसकी फ्रेंड के साथ सोमा के रेस्टोरेंट में ही दिखाया जाता है, जहाँ पर हाना तो उसकी बहन के डेट पर जाने का सबको बता ही रही थी कि वो ही अब टकाने के साथ जाने वाली है। अचानक ही उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे।
तभी सोमा भी वहाँ पर आ जाता है और उसको चीयर अप करने लगता है ताकि कम से कम उसका कुछ तो मूड ठीक हो। इतने में ही टकाने भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बस इसको लेकर ही चला गया था। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टकाने हाना के घर पर गया था उसको लेने के लिए, लेकिन बाहर तो उसकी बहन आ गई और कहने लगी कि आज मैं ही तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगी। लेकिन ये बात टकाने को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने एकदम से मना कर दिया कि मैं तो हाना के साथ ही जाऊंगा। अब वो हाना को लेकर एक एक्वेरियम में आ गया था। यहाँ पर आते ही हाना तो बहुत ज्यादा खुश होने लगी। साथ में वो काफी ज्यादा सरप्राइज इसलिए भी थी कि आज तो तुम्हारी डेट मेरी बहन के साथ थी, फिर तुम यहाँ पर मुझे लेकर क्यों आए हो। अब टकाने उसको सारी ही बातें बता देता है और साथ में ये भी चाहता था कि वो उसकी तारीफ करे, लेकिन वो तो उसकी तारीफ में कुछ भी नहीं बोलती। फिर टकाने उसको कहता है कि कम से कम कुछ तो कॉन्फिडेंस दिखाओ, तुम तो कुछ भी नहीं बोल रही हो। अब की बार तो हाना उसको वॉल की तरफ पुश करती है और उसको किसी कर लेती है, जिसके बाद तो बेचारे टकाने की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद घर पे जाके हाना खुद में बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी कि आखिर आज उसने क्या ही कर दिया। वहीं दूसरी तरफ टकाने का भी बहुत बुरा हाल हो रहा था। वो तो ऐसे कर रहा था जैसे अब पागल ही हो गया हो। वहीं थोड़ी देर बाद टकाने के पास उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है जो कि बता रहे थे कि आज तुम्हारी एक बहुत ही जरूरी पार्टी है, इसलिए वहाँ पर अच्छे से बन के आना। वो हाना के पास भी कुछ ड्रेसेस और फुटवेयर भेज देता है कि इनको पहन के आना, तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। इन कपड़ों के साथ एक लेटर भी था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम अपने डैड की जॉब बचाना चाहती हो तो जल्दी से तैयार होकर पार्टी में आ जाना। अब टकाने उसको पार्टी में लेने के लिए पहुंच गया था और यहाँ पर हाना तो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि टकाने तो बस उसको देखता ही रह गया। इसके बाद जैसे ही वो हाना को अपने घर पर लेकर आता है तब तो हाना एकदम से सरप्राइज हो जाती है कि क्या तुम्हारा घर इतना ज्यादा बड़ा है। फिर हमें इन दोनों को पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पर टकाने ने हाना को यही बोला कि तुम ना मेरे ग्रैंडपा से जब मिलोगे तब अपनी बड़ी बहन बनकर ही मिलना। एक्चुअली ग्रैंडपा बार बार उसके लिए अरेंज मैरिज डेट का फिक्स करके रखते थे, जिसकी वजह से टकाने तो उनसे बहुत ही दुखी आ गया था क्योंकि वो बार बार डेट पर तो नहीं जाना चाहता था। और हाना को वहाँ पर लाने का रीजन भी यही था कि ग्रैंडपा इसको लाइक करने लग जाएं और मुझे भी बस इसी के साथ डेट पर जाना पड़े। अब टकाने उससे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि हाना भी इसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। अब पहले तो हाना दादाजी से माफी मांगती है कि पिछली बार जब हम मिले थे तब मैंने बहुत ज्यादा बुरा बिहेव किया था, इसलिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर तो दादाजी को वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और सबसे ज्यादा खुश तो वो इस बात से थे कि टकाने उसको डेट करने के लिए मान गया है, क्योंकि आज तक वो किसी भी लड़की के साथ नहीं माना था। वहीं हाना भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। और यहाँ पर ग्रैंडपा तो हाना को उसकी बड़ी बहन के नाम से ही बुला रहे थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था। फिर इन सब के बाद टकाने हाना को थैंक्स भी बोलता है और उसके साथ साथ उसकी बहुत तारीफ भी करता है। जैसे ही टकाने काम से कहीं चला गया था तब तो हाना बिल्कुल ही अकेली पड़ गई। वहीं पर कुछ लड़कियां तो यही बोल रही थी कि शायद यही टकाने की फियांसे है, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया कि नहीं नहीं, जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ में उन्होंने तो ये भी कह दिया कि क्या टकाने इतनी छोटी लड़की से मैरिज करने वाला है। लेकिन हाना ने कहा कि नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। फिर ये लड़कियां उसको वाइन पीने का ऑफर करती, लेकिन तभी वहाँ पर टकाने आ गया और उसको इस सिचुएशन से तो निकाल ही दिया। और टकाने उसको लेकर एक रूम में आ जाता है। यहाँ पर तो फिर टकाने को एक मीटिंग में ही बुलाया गया जहाँ पर वो हाना को यही कहकर जाता है कि अगर कोई तुमसे ज्यादा बात करे तो प्लीज उससे बात मत ही करना, नहीं तो हमारा ये झूठ तो एकदम से पकड़ा जाएगा। वहाँ मीटिंग में सब लोग तो टकाने को लेकर बस इसी बात पर हंसे जा रहे थे कि ये अपनी ही एम्प्लॉय की बेटी को डेट कर रहा है। एक्चुअली वो लोग तो इससे जलते थे क्योंकि उनको भी पता था कि यह काफी जल्दी ही इस कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाएगा। वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन फिर भी वो हाना के बारे में इतना कुछ नहीं सुन सकता था, इसीलिए उनको रिप्लाई भी दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हाना भी साइड पर खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अब तो वो यही सोचती है कि किसी को भी पता ना चले कि वो एक माइनर को डेट कर रहा है, इसीलिए वो तो बस यहाँ से जाने का ही सोच लेती है। टकाने उसको रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो तो रुकती ही नहीं। फिर चलते चलते बेचारी हाना तो एकदम से लड़खड़ा कर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी टकाने उसको पकड़ लेता है। अब उसकी चोट को देखकर टकाने बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा था, लेकिन हाना तो उससे यही बोलकर चली जाती है कि अब हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग हाना को कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर सारी लड़कियां इसको उसकी डेट और टकाने के बारे में ही पूछ रही थी। टकाने भी बार बार इसको कॉल किया जा रहा था, लेकिन ये तो कॉल को ही पिक नहीं करती और यहाँ पर सोमा भी इन सारी बातों को नोटिस कर रहा था। फिर कॉलेज के बाद जैसे ही हाना घर पर पहुंची तब टकाने वहीं पर आया हुआ था और उसको देखकर तो हाना को एकदम से गुस्सा आ गया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि वो तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती थी। अब डैड को तो टकाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही उन दोनों के डेट करने से, लेकिन फिर भी हाना तो किसी की भी नहीं सुनती और उसको बस घर से बाहर निकाल देती है। वो उससे पूछता भी है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, क्या पार्टी में तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? मैं तो ये सोचता था कि तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, लेकिन पता नहीं अब तो तुम बिल्कुल ही बदल गई हो। वैसे तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन तुम तो मुझे ही छोड़कर भाग रही हो।
बट हाना ने तो उसको भी कह दिया कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि अगर सब लोगों को पता लगा कि मैं एक टीनेजर हूँ तब सब लोग क्या सोचेंगे। पहले ही वो लोग इतनी बातें बना रहे हैं और तुमको उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। टकाने तो उसको ये भी कह देता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन अभी तक भी टकाने ने अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस ही नहीं की थी। फिर हाना उसको कहती है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा, लेकिन इससे पहले टकाने उसको किस करता हाना तो वहाँ से भागी जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है निकोला। आज तो ये हाना से मिलने के लिए ही आया था। एक्चुअली ये निकोला कोई और नहीं बल्कि टकाने का पुराना फ्रेंड ही है और अब तो इन दोनों के बीच से फ्रेंडशिप बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब हाना खाना खाते हुए से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। इसने भी बता दिया कि मैं टकाने का पुराना फ्रेंड हूँ। वहीं दूसरी तरफ टकाने तो घर पर बैठा हुआ हाना का ही वेट कर रहा था कि पता नहीं आज वो कहाँ पर रह गई है। जैसे ही वो टीवी ऑन करता है तब तो वहाँ पर निकोला की ही न्यूज चल रही थी। एक्चुअली निकोला तो एक बहुत बड़ी इटालियन ब्रांड का ओनर बन चुका था और यहाँ जापान में तो वो अपना एक न्यू ब्रांड खोलने के लिए आया है। असल में तो ये बहुत फ्लर्टी बंदा है और यहाँ पर तो न्यूज रिपोर्टर के साथ भी फ्लर्ट करने से बाज ही नहीं आता। और साथ में इसी न्यूज में उसने ये भी बताया कि यहाँ पर तो मैं मेरे पुरानी गर्लफ्रेंड की न्यू गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए आया हूँ। उसकी ये वाली बात सुनकर टकाने तो एकदम ही सरप्राइज हो गया कि अरे ये क्या कह रहा है। वो एकदम से हाना को कॉल करता है और उसको यही कहता है कि प्लीज किसी भी अजनबी पर्सन से मत मिलना। लेकिन हाना तो कंफ्यूज होते हुए वो फोन ही निकोला को दे देती है और अब तो निकोला उसको ही टीज करने लग जाता है कि क्या तुम अपनी क्यूट सी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। अभी तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी डेट एंजॉय कर रहा हूँ। हाना के और ज्यादा पूछने पर ये तो अपनी पुरानी फोटो टकाने के साथ भी दिखाता है और इस फोटो में तो टकाने की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, जिसको देखकर तो हाना एकदम से सरप्राइज कि क्या उसने पहले भी किसी लड़के को डेट किया है। यूनिवर्सिटी लाइफ में टकाने के साथ साथ निकोला भी बहुत ज्यादा फेमस था। अब जैसे ही निकोला हाना को किस करने वाला था कि तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है और वो इतना कहकर उसको वहाँ से ले जाता है कि नेक्स्ट टाइम से मेरी गर्ल से दूर ही रहना। बाहर जाकर वो तो हाना को यही कह देता है कि आगे से निकोला से मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। अब स्कूल में हाना अपनी वो सारी बातें अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी, तभी यहाँ पर निकोला की एंट्री हो जाती है और इसको देखकर वो तो एकदम से सरप्राइज हो गई कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन निकोला तो उसको अपने साथ डेट पर चलने के लिए ही बोल देता है, लेकिन हाना ने एकदम से मना कर दिया। फिर तो निकोला उसकी फ्रेंड्स के साथ ही फ्लर्ट करने लगा और उनको पेस्ट्रीज खिलाने का लालच देने लगता है। फिर क्या था, फिर तो उसकी दोनों फ्रेंड्स ही उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं और जबरदस्ती हाना को भी अपने साथ ही ले गई। अब हमें इनको एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर निकोला यही कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रहा था, क्योंकि मैं तो यही देखना चाहता था कि बाकी सब लड़कियों की तरह ही तुम भी कहीं टकाने की पैसों के पीछे तो नहीं हो। साथ में उसने तो ये भी बताया कि आज तक उसकी लाइफ में जितनी भी लड़कियों ने उसको प्रपोज किया था वो सब उसी के पैसे के पीछे थी और तुम तो ऐसे नहीं हो, इसीलिए वो तुम्हारी इतनी ज्यादा केयर कर रहा है। एक्चुअली टकाने की एक्स गर्लफ्रेंड को भी मैंने इसी तरह टेस्ट किया था और वो तो एकदम से पलट गई थी क्योंकि वो टकाने के पैसों के पीछे ही थी। लेकिन उस टाइम पर टकाने ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर क्या था, तब से ही वो मुझसे नाराज है। अब इन सारी बातों को सुनकर हाना ये तो जान गई थी कि हो ना हो टकाने और निकोला दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये उसकी बहुत केयर भी करता है। जैसे ही हाना घर पर आई तब तो टकाने उसके लिए पेस्ट्रीज लेकर बैठा हुआ था, लेकिन उसका पेट तो पहले से ही फुल था, इसलिए वो खाने के लिए ही मना कर देती है। फिर हाना इसको हॉट स्प्रिंग चलने के लिए कहती है, वो एकदम से मान जाता है। लेकिन जैसे ही इसको पता लगा कि ये रेस्टोरेंट कोई और नहीं बल्कि निकोला की फैमिली ऑन करती है, तब से उसका मुंह लटक ही गया था। अब वो जाने के लिए मना कर देता है। साथ में हाना ने उसको बता भी दिया था कि आज मैं निकोला से मिली थी और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में भी उसने मुझको बता दिया है। अब तो टकाने परेशान हो गया कि तुम तो मेरा मजाक उड़ाने लग जाओगी, लेकिन हाना मना कर देती है कि नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और फिर तो वो भी उसके साथ रेस्टोरेंट चलने के लिए हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे हाना और उसकी फ्रेंड्स के साथ साथ टकाने, निकोला और साओमा सब के सब ही निकोला के होम टाउन गए हुए थे। यहाँ पर वो सब लोग मिलकर बहुत मौज मस्ती करते हैं और एक जगह पर तो टकाने हाना को प्यार भरी नजरों से ही देखने लगा। वहीं जैसे ही ये सब लोग रेस्टोरेंट में गए तब तो टकाने और साओमा दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से देख रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही एक ही लड़की के लिए कम्पीट करने वाले थे। अब यहाँ पर हाना को एक किचन पसंद आ जाती है, जिस बात को टकाने नोटिस कर लेता है। लेकिन इसी बीच निकोला उसके पास पहुँच गया था और फिर तो वो टकाने को लेकर ही बात करने लग गई। वो पूछती है कि यूनिवर्सिटी में के टकाने के पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल थी, वो भी एकदम से हाँ कर देता है। लेकिन टकाने बहुत ही ज्यादा रूड था, इसीलिए वो हर एक लड़की को रिजेक्ट कर दिया करता था।
अब इन दोनों को इस तरह हंसता मुस्कुराता देखकर टकाने से बिल्कुल भी नहीं रहा गया। वो हाना को लेता है और बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही हाना उसको समझाने लगती है कि देखो निकोला तुम्हारी बहुत केयर करता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, प्लीज उससे अपनी नाराजगी दूर कर दो। फिर टकाने ने उसको बताया कि जिसको निकोला मेरी गर्लफ्रेंड कह रहा है एक्चुअली तो वो मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, कुछ लड़कियां बस वैसे ही मेरे पीछे घुमा करती थी। असल में तो वो निकोला से इस बात के लिए गुस्सा था कि वो बिना बताए यूनिवर्सिटी छोड़कर चला गया था। अब हाना इन दोनों का हैंडशेक करा देती है और फिर से दोनों तो बेस्ट फ्रेंड ही बन गए थे और एक दूसरे से इतने दिनों बाद मिलकर ये दोनों भी काफी रिलीफ फील करते हैं। साओमा टकाने के बारे में उसकी फीलिंग्स पूछता है, लेकिन अभी तो वो अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी। अब होटल में जाते ही इन तीनों लड़कों को तो एक ही रूम मिला था, लेकिन टकाने तो हाना को लेकर बहुत ही ज्यादा सिंसियर होने लगा। वो अपने दोनों के बीच सोमा को बिल्कुल भी आने नहीं देने वाला था, लेकिन सोमा भी इस बात के लिए एकदम रेडी रहता है और उसको कम्पीट करने वाला था। अब सब लोग मिलकर टेबल टेनिस खेलने लगते हैं और यहाँ पर टकाने तो आराम कर रहा था। हाना उसको ज्वाइन करने के लिए भी कहती है, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं मानता। असल में तो वो टकाने के मूव्स देखना चाहती थी, इसीलिए उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी और फाइनली वो मान भी गया। अब हाना और टकाने दोनों ही गेम खेलने लगते हैं, जहाँ पर बार बार हाना तो उससे हारी रही थी, जिसकी वजह से उसको काफी बुरा भी फील हुआ और वो सबको रेस्ट करने के लिए बोल देती है। लेकिन तभी सोमा टकाने के पास आया और उसको चैलेंज कर देता है और ये तो चैलेंज अब टकाने ने भी एक्सेप्ट कर लिया। आज तो टकाने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और यहीं पर बेचारे सोमा का तो पैर ही मुड़ गया और थोड़ी बहुत चोट टकाने को भी आई थी। हाना को तो उसके लिए फिक्री होने लग जाती है। फिर टकाने सोमा को उठाता है और अपने साथ ही लेकर चला जाता है। कहता है मुझे भी तो अपनी चोट दिखानी है तो इसको भी साथ लेकर चलता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हाना भी उनको देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर उसको सोमा मिलता है, जो कि गेम हारने पर थोड़ा शर्मिंदा तो था ही, लेकिन चैलेंज भी तो आखिर उसी ने किया था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टकाने ने सोमा को पहले ही बोल दिया था कि हाना यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई है, इसीलिए तुम कोई भी सीन क्रिएट मत करना। इन सब के बाद हमें हाना और उसकी फ्रेंड को पूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड पूछ रही थी कि क्या तुम्हें टकाने से प्यार हो गया है, लेकिन वो कह देती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मैंने उसे फर्स्ट मीटिंग में मना जो कर दिया था, इसीलिए शायद वो बदला लेने के लिए मुझे फंसाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ निकोला को तो पूरा अंदाजा हो गया था कि टकाने हाना को पसंद करने लगा है। नेक्स्ट डे निकोला हाना के पास आता है, उसको कहता है कि टकाने बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। एक्चुअली वो तो इसको एक विशेष प्लेस पर ले जाना चाहता था और जो कि इसको निकोला ने ही सजेस्ट की थी। जिस जगह पर ये पहुंचे थे वहाँ तो लवर्स अपनी विश मांगने के लिए आते थे और ये सब तो निकोला ने जानबूझकर किया था ताकि ये दोनों ही साथ में टाइम स्पेंड करें। अब वो दोनों तो वहीं पर लड़ने ही लग जाते हैं। तभी हाना के हाथ से वो कीचेन गिर गई। एक्चुअली ये तो उसने टकाने को देने के लिए ही खरीदी थी ताकि वो इस ट्रिप को कभी भी ना भूले। अब एक दूसरे से कीचेन खींचने के चक्कर में वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पर हाना ने देखा कि टकाने के पास भी सेम बिल्कुल ऐसी ही कीचेन है जो कि उसने हाना के लिए खरीदी थी। अब जैसा कि ये दोनों यहाँ पर आ चुके थे इसीलिए ये विश मांगते हैं। हाना तो अपनी स्टडीज के लिए विश मांगती है और साथ में ये विश भी कि टकाने इस ट्रिप को कभी भी ना भूले। अब यहाँ से जाते हुए रास्ते में खूब मौज मस्ती करते हैं और टकाने ने तो उसको बोल भी दिया था कि ये वाली ट्रिप जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई है इसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। अब ये लोग ट्रिप से वापस आ गए थे और हमें इनको स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर हाना और उसकी फ्रेंड्स ट्रिप की फोटोज ही देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टकाने को ऑफिस में देखते हैं, जिसके पास एक पर्सन आता है जिसका नाम है एजी, जिसको की डायरेक्टर ने खुद ही उसका पर्सनल असिस्टेंट चूज किया था। अब ये भी उसको मना नहीं कर सकता था, इसीलिए उसको असिस्टेंट रखने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हाना तो आज टकाने को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। फिर एकदम से उनके घर की डोरबेल बजती है। इसने सोचा कि शायद टकाने ही आया होगा, लेकिन सामने से तो साओमा आया हुआ था। एक्चुअली अब तो ये कई दिनों से टकाने से मिली ही नहीं थी क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था। अब हाना और साओमा दोनों बैठकर बातें करते हैं और यहाँ पर हाना ने उसको अपनी डॉल भी दिखाई और साथ में साओमा ने उसको कहा कि एक दिन मैं तुमको अपने साथ लेकर चलूंगा। वहीं दूसरी तरफ आज तो टकाने के असिस्टेंट को ये पता ही लग गया था कि ये अरेंज मैरिज डेट पर जाने वाला है, क्योंकि टकाने ने अपने असिस्टेंट एजी को ही सारा काम सौंप दिया था कि मेरे पीछे से तुम्हें सब काम करना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें सब लोगों को साओमा के रेस्टोरेंट में ही दिखाया जाता है और यहाँ पर हाना तो उसके खाने की बहुत ज्यादा तारीफें करती है, जिसकी वजह से टकाने तो काफी ज्यादा जेलस फील करता है। वहीं इन सब के बाद हाना टकाने से पूछ भी लेती है कि तुम तो बहुत ज्यादा बिजी थे, फिर मिलने का टाइम कैसे निकाल लिया। उसने बताया कि मुझे एक नया असिस्टेंट मिला है जो कि काम अपने सारे काफी अच्छे से करता है, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए आ पाया। वहीं बाहर तो एजी ने उन पर नजर रखी हुई थी और वो तो यही सोच रहा था कि क्या ये तो हाई स्कूल के लड़के को डेट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली इस एजी को डायरेक्टर ने टकाने पर नजर रखने के लिए ही रखा था और ये वाली न्यूज जो आज उसने
डायरेक्टर को दी थी वो तो काफी हेल्पफुल थी। नेक्स्ट डे असिस्टेंट तो आज हाना के घर पर ही आ चुका था। पहले तो वो उसको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है, फिर उससे कहता है कि तुम टकाने से ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर वो बेचारी तो एकदम से सरप्राइज हो गई। इसका रीजन उसने ये बताया कि एक्चुअली टकाने बहुत जल्दी ही उसकी इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट बनने वाला है, इसीलिए ये खबर सबके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी कि वो एक हाई स्कूल की लड़की को डेट कर रहा है। और ये बात टकाने की लाइफ के लिए और उसके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। और रही बात ग्रैंडपा की, उनसे भी तो तुम अपनी बड़ी बहन बनकर ही मिलती हो, इसीलिए तुम तो उनको भी धोखा ही दे रही हो। अगर इस न्यूज का ग्रैंडपा को पता लग गया तो तुम्हारे डैड की जॉब के साथ साथ टकाने को भी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। और लास्ट में उसने यही कहा कि तुम्हारे पास एक वीक का टाइम है, इसीलिए तुम तब तक टकाने से ब्रेकअप ही कर लो। ये सारी बातें बताकर असिस्टेंट तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बेचारी हाना को तो बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब शायद ये बात उसे टकाने को बतानी भी चाहिए या नहीं। उस बेचारे की तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर रात के टाइम हमें टकाने, हाना और निकोला तीनों को हिसामा के रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर टकाने ने तो एकदम से नोटिस कर लिया कि आज हाना का मूड थोड़ा खराब लग रहा है। एक्चुअली हाना ने वो ब्रेकअप वाली बात टकाने को नहीं बताई थी। उसके बार बार पूछने पर भी वो तो उसको कुछ भी नहीं बताती। फिर भी वो तो उसका मूड ठीक करने के लिए पता नहीं क्या क्या ट्राई कर रहा था। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट ईजी का कॉल आ जाता है। उसने तो इमरजेंसी में ही टकाने को ऑफिस बुला लिया और जाते हुए वो तो निकोला को यही कहकर जाता है कि प्लीज मेरे जाने के बाद हाना के क्लोज बिल्कुल भी मत जाना, उसको बिल्कुल परेशान मत करना। उसके जाते ही निकोला भी हाना को अपसेट देखता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, एक फ्रेंड के नाते तुम मुझे बता ही सकती हो, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हाना फिर उससे यही पूछती है कि अगर मेरे और टकाने के रिलेशनशिप के बारे में सबको पता लग जाए तब उसका रिएक्शन क्या होगा। अब इस बात का तो निकोला को भी ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन अब तो वो जान ही गया था कि हाना कुछ और नहीं बल्कि इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। बट वो इसको एक सलाह जरूर देता है कि हमेशा कॉन्फिडेंट बन के ही रहना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टकाने को उसके असिस्टेंट के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो तो असिस्टेंट से यही पूछ रहा था कि अगर कोई बहुत ज्यादा लो फील करता है तो हमें उसका मूड अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। अब असिस्टेंट तो उससे गिफ्ट वगैरह देने का ही मशवरा देता है। टकाने को असिस्टेंट का ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए वो तो वहाँ से निकल जाता है हाना के पास। और असिस्टेंट को भी पीछे से अंदाजा ही हो गया कि हो ना हो ये जरूर हाना के पास ही जा रहा है। अब इसके बाद हमें तो टकाने को सीधा हाना के रूम में ही दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक डॉल भी लेकर आया था जो कि उसने हाना के डैड को दे दी, जिसको देखकर डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। लेकिन हाना को ये पता नहीं लग रहा था कि आखिर ये इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। साथ में वो तो हाना के लिए कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के ड्रिंक भी लेकर आया था और साथ में उन कड़वे से ड्रिंक्स के बेनिफिट बताकर उसको समझाने भी लगता है। उसने कहा कि देखो ये ड्रिंक्स भले ही कड़वे लगते हों लेकिन ये हमें स्ट्रॉन्ग भी तो बनाते हैं ना, इसीलिए लाइफ में भी भले ही आपके सामने कितनी भी हार्डशिप आ जाए लेकिन तुम अगर स्ट्रॉन्ग बने रहोगे तो लाइफ आगे चलकर बेटर हो जाएगी। अब तक हाना ने इसको कोई भी बात नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी टकाने उसको यकीन दिलाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। हाना भी उसकी ये सारी बातें सुनकर बहुत रिलीफ फील करती है। ईजी की बातें उसको अब भी परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी अब टकाने की ये सारी बातें सुनकर उसको कोई परवाह नहीं थी, चाहे कोई कुछ भी कहे। अब नेक्स्ट डे हाना तो असिस्टेंट से मिलने के लिए चली जाती है और उसको कह देती है कि चाहे तुम कुछ भी कह लो या कुछ भी कर लो, मैं तो टकाने से ब्रेकअप नहीं करने वाली। अगर हाँ टकाने ही मुझे कह दे कि हमारी रिलेशनशिप नहीं चल सकती है तो फिर अलग बात है। वहीं असिस्टेंट तो उसकी ये सारी बातें सुनकर सोच में ही पड़ गया। वो तो एकदम सरप्राइज था क्योंकि उसका तो सारा ही प्लान खराब हो गया था। अब असिस्टेंट यहाँ से उसको गुड बाय बोलकर चला जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में हमें टकाने को दिखाया जाता है जो कि एजी को ढूंढते ढूंढ डायरेक्टर के रूम तक ही पहुँच गया था और वहाँ पर जाकर उनकी बातें सुनने लगता है। वहाँ डायरेक्टर तो एजी को नाटी लगा रहा था, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि एजी ने टकाने और हाना के वो डेट वाली बात तो डायरेक्टर को बताई ही नहीं थी। वो तो उल्टा उसकी तारीफ ही करने लग जाता है कि टकाने तो प्रेसिडेंट की सीट के लिए एकदम परफेक्ट है, मुझे तो उसके काम में कोई खराबी नजर नहीं आती। और रही बात उस लड़के की जिसको वो डेट कर रहा है, वो भी बुरी नहीं है, उसमें भी मुझे कोई फॉल्ट दिखाई नहीं दिया। तभी डायरेक्टर तो एजी पर चिल्लाने ही लग जाता है कि जल्दी से टकाने की कोई ना कोई कमजोरी ढूंढ दो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि टकाने इस कंपनी का प्रेसिडेंट बने। वहीं बाहर खड़ा टकाने तो ये सारी बातें सुन रहा था और उसको पता लग जाता है कि एक्चुअली एजी को तो डायरेक्टर मेरी जासूसी करने के लिए भेजा है। वहीं जैसे ही टकाने अंदर आया तब तो वो इस तरह शो करवाता है कि जैसे उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये दोनों तो जान चुके थे कि शायद इसको हमारी सारी बातें पता लग गई हैं। अब वो एजी को अपने साथ में लेकर चला जाता है, जहाँ पर एजी ने उससे माफी मांगी कि मुझे आपके पर्सनल मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी।
साथ में उसने तो ये भी बता दिया कि मैंने हाना को बोला था कि वो आपसे ब्रेकअप कर ले, लेकिन वो तो मानी ही नहीं। ये सब सुन के टकाने एकदम से सरप्राइज हो गया कि आखिर उसने मुझे ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। अब तो एजी पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन उसने इसको जॉब से नहीं निकाला और बस भागता हुआ हाना के पास ही चला जाता है। अब वो जाकर हाना से मिलता है और उससे पूछता है कि तुमने एजी वाली बात मुझे क्यों नहीं बताई, लेकिन आगे से हाना तो कुछ भी नहीं कहती। एक्चुअली उसका ये बात छुपाने के लिए कोई बैड रीजन तो नहीं था। यहाँ पे अब तो ये हाना को हक भी कर लेता है और इन दोनों के बीच अब तो यही डिसाइड किया कि आगे से हम एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। अब जब सब कुछ ठीक हो गया था, फिर टकाने उसको घर पर छोड़ने के लिए जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि टकाने को तो हाना के लिए एक ड्रेस ही पसंद आ गई थी। वो उसे बाय करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एकदम से पता लगता है कि आज तो उसके कार्ड काम ही नहीं कर रहे। वहीं इससे पहले ही ये तो हाना को मैसेज भी कर देता है कि रात को तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी और तभी तुम मुझे जो कुछ भी कहोगी मैं तुम्हें वही खरीद कर दूंगा। वहीं अब तो टकाने बहुत ही परेशान हो गया था क्योंकि उसके तो सारे ही अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए थे। उसकी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या ही करेगा। अब वो सीधा अपने ग्रैंडपा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि आपने मेरे अकाउंट्स ब्लॉक क्यों करवाए, लेकिन ग्रैंडपा तो उससे कुछ अच्छा सा जवाब ही नहीं देते। यहाँ तक कि उसने आकर यही देखा कि ग्रैंडपा ने तो उसके घर की चाबियाँ और उसकी कार की चाबी भी अपने पास ही रख ली थी। उस बेचारे की तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ग्रैंडपा चाहते क्या हैं। अब ग्रैंडपा उसे कोई बात तो नहीं बताते, बल्कि एक एड्रेस और एक चाबी दे देते हैं और उसे इस प्लेस पर जाने के लिए बोल देते हैं। जैसे ये उस प्लेस पर पहुंचता है तब तो वो बहुत ही छोटा सा और पुराना सा घर था, जहाँ पर उसके शूज, उसकी ड्रेसेस और सारे कपड़े भी रखवा दिए गए थे। तभी ग्रैंडपा की कॉल उसके पास आती है, जो कि उसको उसी घर में रहने के लिए बोल देते हैं और साथ में उन्होंने उसके मंथली खर्चे के लिए कुछ पैसे भी वहाँ पर रखवाए थे। लेकिन जैसे ही वो पैसों वाला एनवेलप खोल के देखता है तब तो बस एकदम से सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो जो पैसे थे वो तो उसके पूरे मंथ के लिए बहुत ही कम थे। टकाने तो इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ग्रैंडपा उसके साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हाना भी टकाने को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन वो तो कॉल ही नहीं उठाता। फिर परेशान होकर हाना तो निकोला को ही कॉल करती है कि क्या तुम्हें टकाने के बारे में पता है। अब उसको भी इस बात का नहीं पता था, लेकिन वो कहता है कि जब भी मुझे उसके बारे में कुछ पता लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वहीं साउमा ने भी इनकी सारी बातें सुन ली थी। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि टकाने तो अपनी दूसरी कंपनी में आ गया था एज ए एम्प्लॉय काम करने के लिए, और वहाँ पर जैसे ही उसने हाना के डैड को देखा तब तो वो एकदम ही भागने लगा। आखिरकार ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और यहाँ हाना के डैड को उसकी इन सारी कंडीशन के बारे में भी पता लग गया था। लेकिन टकाने उनसे ये भी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप हाना को इन सब के बारे में मत बताइएगा, नहीं तो वो बेचारी टेंशन में आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ निकोला हाना को कॉल करता है और उसको बताता है कि टकाने अपने न्यू रेंटल हाउस में गया है, लेकिन उसका एड्रेस क्या था ये तो अभी तक निकोला को भी नहीं पता। अब यहाँ इस जॉब पर टकाने की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। हमेशा उसे बॉस से डांटी पड़ती रहती, ना ही उस बेचारे को अच्छा खाना मिल रहा था और वहाँ उस घर में नीचे सोने की उसको बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो बेचारा तो अपने आप को एडजस्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। वहीं हाना को उसकी फ्रेंड से ही पूछ रही थी कि टकाने का तुम्हें कुछ पता लगा या फिर नहीं। उस बेचारी को भी अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा था। फ्रेंड्स तो उसको बोल देती हैं कि तुम्हें उससे ऑफिस में जाकर मिलना चाहिए, लेकिन उसने एकदम से मना कर दिया कि हम दोनों तो अभी पोटेंशियल डेट पर हैं, इसीलिए मुझे उसकी फिक्र क्यों होने लगी। लेकिन नेक्स्ट डे वो तो गेटअप चेंज करके ऑफिस में ही पहुंच गई थी ताकि वो उसका पता कर सके। अब इस ऑफिस में टकाने तो था ही नहीं, लेकिन पार्किंग में उसको एजी मिल जाता है और एजी को भी यकीन था कि हो ना हो हाना उसको ढूंढते हुए जरूर आएगी। अब फाइनली एजी तो उसको टकाने का एड्रेस दे ही देता है। एक्चुअली एजी इतना भी बुरा नहीं था, वो तो बस डायरेक्टर के इशारों पर काम कर रहा था, लेकिन वो खुद से तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हाना और टकाने दूर हो जाएं। अब टकाने उसी ड्रेस को देख रहा था जो कि वो हाना के लिए खरीदने वाला था, लेकिन उसके पास तो अब तक पैसे ही नहीं थे। यहीं पर खड़े हुए उसको हाना भी देख लेती है, लेकिन उसको देखते ही टकाने तो एकदम से भाग पड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी हालत का हाना को बिल्कुल भी पता लगे। लेकिन उसका पीछा करते करते हाना तो उसके घर तक भी पहुंच गई थी। वो बार बार उससे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन टकाने तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन वो चाहती थी कि वो हर तरह से उसकी हेल्प करे। टकाने उसको घर भी जाने के लिए बोलता है, लेकिन हाना तो बिल्कुल भी नहीं मानी। अब वो डोर ओपन कर देता है और कहता है तुम तो खुद ही एक स्कूल के स्टूडेंट हो, इसीलिए मेरी तो क्या ही मदद करोगी। अब वो इसको एक नोट थमा देता है और कहता है कि टैक्सी लेकर यहाँ से चले जाना। एक्चुअली टकाने तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस बेड टाइम में हाना को भी उसके साथ यही टाइम झेलना पड़े। अब शाम के टाइम निकोला भी उसके घर पर पहुंच गया, क्योंकि उसकी बेड कंडीशन का अब तो निकोला को भी पता लग गया था, लेकिन ग्रैंडपा ने किसी को भी उसकी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए मना कर दिया, इसीलिए निकोला ने भी कुछ नहीं किया। साथ में वो तो टकाने को ये भी समझा रहा था कि देखो हाना तुम्हारी कितनी फिक्र करती है, इसलिए प्लीज उसे तो परेशान मत करो। लेकिन आगे से वो तो उसे कुछ भी नहीं कहता। फिर निकोला उसको एक नोट पकड़ाता है कि ये तुम्हारे दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ था,
तब एकदम से टकाने समझ गया कि हो ना हो ये वही नोट है जो कि इसने हाना को दिया था। फिर नेक्स्ट डे सौमा हाना के पास आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें टकाने के बारे में पता लगा, लेकिन वो उससे झूठ बोल देती है कि हाँ मुझे पता लग गया और वो एकदम ठीक है। असल में मैंने तो तुम्हें और निकोला को बात करते सुन लिया था कि उसका कोई अता पता नहीं चल रहा, इसीलिए मैं तुमसे ये सब पूछने के लिए आ गया। अब हाँ ना उससे ज्यादा देर तक बातें नहीं छुपा सकती थी, इसीलिए सारी स्टोरी उसको सुना देती है। अब स्कूल में एक लड़की पूछती है कि क्या तुम्हारा और टकाने का ब्रेकअप हो गया है, वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आता, लेकिन तभी सौमा बीच में आ गया और उसको साइड पर लेकर चला गया। एक्चुअली सौमा को अंदाजा हो गया था कि भले ही हाना कह ना रही हो लेकिन ये उसको बहुत मिस कर रही है। अब भले ही सौमा टकाने से बहुत नफरत करता था, लेकिन फिर भी ये हाना की खुशी देखकर बहुत ही खुश था, इसीलिए उसको कह देता है कि चलो हम दोनों टकाने के पास चलते हैं, तुम इस तरह तो नहीं रह सकती। वैसे तुम्हें उसका इस बैड कंडीशन में साथ देना चाहिए, नहीं तो तुम भी उन्हीं लड़कियों में से हो जाओगी जो कि गोल्ड डिगर होती है, मतलब कि पैसे के पीछे भागने वाली। अब जो बात सौमा ने उसको कही वो तो हाना को चुभी गई, इसीलिए वो उसके बारे में सोचती है। वहीं शाम के टाइम जैसे ही टकाने ऑफिस से अपने घर पर आया तब तो वो हाना को अपने घर पर पाता है जो कि कुकिंग कर रही थी। असल में टकाने को डोर बंद करने की आदत ही नहीं थी, इसीलिए अंदर चली आई। ये उसको देखकर सरप्राइज तो था, लेकिन फिर भी उसको जाने के लिए कह देता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना होगा, फिर तुम बार बार यहाँ पर मुझे तंग करने के लिए क्यों चली आती हो। साथ में और भी ज्यादा गुस्सा करने लगा था, लेकिन इस बात पर हाना तो उसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि अगर एक हाई स्कूल गर्ल तुम्हारी सिचुएशन में हेल्प करना चाहती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उसे तो वैसे भी टकाने के पैसों से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए वो उसको बोल देती है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी मत करना। इस लड़ाई के चक्कर में दोनों काफी ज्यादा क्लोज भी आ गए थे, जिसकी वजह से टकाने तो बहुत ज्यादा नर्वस था। लेकिन इसी बीच वहाँ पर हाउस ओनर पहुँच जाती है और इनको देखकर एकदम से शॉक हो गई और साथ में इनको डांटने भी लगी। अब हाना उसको अपना बनाया हुआ खाना खाने के लिए कह देती है, लेकिन फिर से टकाने तो वही बोलने लगा कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन फाइनली आज बहुत दिनों के बाद टकाने को अच्छा खाना मिला था और उसको खाते हुए देखकर हाना भी बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट हमें तो हाना को घर पर बैठे ही दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने पूरी फैमिली को बता दिया था कि फिलहाल टकाने की कंडीशन क्या चल रही है। लेकिन जैसे उसे पता लगा कि डैड को तो उसके बारे में पहले से ही पता है, तब तो वो एकदम से शॉक हो गई और उनसे कहने लगी कि आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उन्होंने बताया कि मुझे टकाने ही नहीं कहा था कि मैं तुम्हें ये सब न बताऊं ताकि तुम ज्यादा चिंता में न पड़ जाओ। वहीं हाना की बहन को भी उसकी इस कंडीशन के बारे में जानकर बहुत बुरा लगा, लेकिन साथ में वो ये जानने के लिए भी क्यूरियस थी कि क्या इन सब के बावजूद भी हाना उसको डेट करने के लिए तैयार है। लेकिन हाना तो उसके छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी। फिर डैड भी उसकी इस बात में उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर क्या था, फिर तो सारी फैमिली उसके साथ हो गई। अब इस बात से हाना तो एकदम से खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डायरेक्टर को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा से यही कह रहा था कि आपको टकाने को यहाँ कंपनी में वापस जल्दी ही बुला लेना चाहिए, नहीं तो कंपनी पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ग्रैंडपा तो अभी उसको लाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। एक्चुअली वो तो ये चाहते थे कि टकाने को कम से कम अंदाजा तो हो कि उसकी लाइफ में कुछ न कुछ तो मिसिंग है, जिसके बारे में उसका मालूम करना इम्पोर्टेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ टकाने शाम के टाइम जैसे ही घर पर आया तब तो हाना को बाहर बैठा हुआ ही पाता है। एक्चुअली आज तो वो डोर बंद करके गया था, लेकिन फिर हाना उसके लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाती है और दोनों खाना एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे फिर से हाना अपने स्कूल के बाद सीधा टकाने के पास ही पहुंच गई थी और फिर टकाने भी उसकी पढ़ाई में हेल्प करता है और दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं अब तो टकाने ने भी खाना बनाना सीख लिया था और वो काफी अच्छा खाना बनाने लगा था। और जब से टकाने इस घर में आया था तब तो हाना और टकाने दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते थे और एक दूसरे के बहुत क्लोज भी आ गए थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि टकाने और हाना दोनों ही आउटिंग पर बाहर जाते हैं, लेकिन ठंड की वजह से हाना के तो हाथ ही कांप रहे थे, इसीलिए वो हाना का हाथ पकड़ता है और अपने कोट की पॉकेट में डाल लेता है। अब तो टकाने को इस बात का एहसास हो चुका था कि गरीब होना इतना भी बुरा नहीं है, इसमें भी आदमी अच्छे से एंजॉय कर सकता है। फिर फाइनली ये दोनों घर पर जा रहे थे तभी कोई स्ट्रेंजर इनकी पिक्स ले लेता है, लेकिन आखिर वो कौन है ये तो हमें बाद में ही पता लगेगा। नेक्स्ट डे एजी तो टकाने से मिलने के लिए उसके ऑफिस में ही पहुंचा हुआ था और उसने बता भी दिया कि अब मैं स्पाई वाला काम बिल्कुल नहीं करने वाला, और साथ में वो टकाने को अपने साथ ही ऑफिस चलने के लिए कह देता है। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे थे तब टकाने को रास्ते में हाना के डैड भी टकरा गए। शाम के टाइम फिर से हम हाना को इसके रूम पर ही देखते हैं। टकाने तो उसको अपना इतने दिन साथ देने पर थैंक्स भी बोलता है। ये सुनकर तो हाना एकदम से सरप्राइज हो गई और उसको देखने लगी कि कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया जो आज मुझसे इतना पोलाइट होकर बात कर रहा है। साथ में टकाने तो उसकी अपनी रेंट वाले घर की कीज भी दे दी थी कि तुम जब चाहो तभी यहाँ पर आ सकती हो, जिसको सुनकर तो हाना और भी ज्यादा शौक हो गई। और फिर नेक्स्ट डे ये अपने सारे फ्रेंड्स निकोला और सौमा के सामने बता देती है कि टकाने के साथ उसकी इस तरह की बात हुई।
जिसको देखकर सोमा तो बहुत जेलस फील करने लगा और उन सबको भी पता लग गया था कि हो ना हो अब तो हाना उसको लव करने ही लगी है। लेकिन हाना उससे अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करना चाहती थी कि कहीं ये उसे हार ना जाए। एक्चुअली टकाने तो चाहता ही ऐसा था, लेकिन आज तो सोमा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बाहर आता है और हाना के सामने अपना लव कन्फेशन भी कर देता है और साथ में इसको हक भी कर लिया था। लेकिन इसी टाइम पर टकाने वहाँ से गुजर रहा था, जिसकी नजर इन पर ही पड़ गई और इनको देखकर वो तो एकदम से अपसेट हो जाता है। अब घर पे जाके हाना तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि उसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो सोमा को क्या जवाब दे। वहीं दूसरी तरफ टकाने भी निकोला से मिलने के लिए पहुंच गया और उसने सोमा और हाना के बारे में भी उसको बता दिया, जिसके बाद तो निकोला उसको ही पॉइंट आउट करने लगा कि देखो सोमा तुमसे कितना छोटा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी फीलिंग हाना के सामने कन्फेस कर ही ली। एक तुम हो जिसको कि कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन टकाने तो अभी भी मुकर रहा था और बस यही कहता है कि कहीं मैं उससे लव थोड़ी ना करता हूँ, मुझे तो एज अ फ्रेंड बस उसकी फिक्र लगी रहती है। वहीं दूसरी तरफ सोमा भी परेशान था, क्योंकि अब तक हाना ने उसको कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर नेक्स्ट डे हम लोग टकाने और हाना को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर टकाने इसको पूछना तो चाहता था कि आखिर सोमा ने तुमको क्या कहा, लेकिन वो पूछता ही नहीं। लेकिन हाना उससे यही एडवाइस लेती है कि अगर किसी इंसान को हमें सच बताना हो और वह सच उसको हर्ट करता हो तो हमें उसे कैसे बताना चाहिए या फिर हमें क्या ही करना चाहिए। इस बात को सुनकर तो टकाने एकदम से ही परेशान हो गया कि कहीं ये मुझसे ही तो नहीं कहने वाले कि सोमा से प्यार करती है और मुझसे अब नहीं मिलेगी। बेचारे का मुंह एकदम से ही लटक गया था, लेकिन सामने से वो यही मशवरा देता है कि तुम्हें उस पर्सन से सच ही बोल देना चाहिए। नेक्स्ट हाना तो अब सोमा से मिलने के लिए ही चली जाती है, जहाँ पर उसने एकदम से बता दिया कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि टकाने को पसंद करती हूँ और उसी से प्यार करती हूँ। वैसे तो सोमा इस बात को पहले से ही जानता था, इसीलिए वो आगे से कुछ भी नहीं कहता और बस उसी की खुशी में खुश होने का सोच लेता है और उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम उसी से प्यार करती हो तो उसे कन्फेस भी कर लो। लेकिन हाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उनकी वो जो अरेंज मैरिज वाली डेट है ना, वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। अब इसके बाद सोमा सीधा टकाने के पास पहुंच जाता है और उसको वार्निंग करने लग जाता है कि अगर तुम हाना को चाहते हो तो उसके सामने कन्फेस कर लो, उसकी फीलिंग से खेलना बंद करो, नहीं तो देख लेना मैं जल्दी ही तुमसे हाना को छीन लूंगा। अब टकाने को ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग चल रही थी और यहाँ पर तो डायरेक्टर टकाने और हाना दोनों की पिक्चर्स ही सबके सामने दिखा देता है। एक्चुअली डायरेक्टर ने ही किसी स्पाई को हायर किया हुआ था इन दोनों को फॉलो करने के लिए। अब तो डायरेक्टर को मौका मिल गया था उसको बातें सुनाने का और वो कहता है कि अगर मीडिया को पता लग गया ना कि तुम किसी माइनर को डेट कर रहे हो, फिर देख लेना कंपनी का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन टकाने उन सबसे अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मैं कभी भी आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। इस तरह से ग्रैंडपा को भी सारी बातों का पता लग गया। वहीं दूसरी तरफ हाना के डैड को भी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अब तो प्रेसिडेंट उसके और हाना के बारे में जान ही चुके हैं और अब तो डैड सीधा हाना के स्कूल पहुंच जाते हैं और उसको टकाने के साथ मिलने या फिर कंपनी में जाने के लिए एकदम से मना कर देते हैं। लेकिन इस बात को सुनकर तो हाना बहुत बुरी तरह से वहाँ से भागी जाती है। वहीं दूसरी तरफ टकाने भी इस बात से परेशान था कि अगर हाना को पता लगा तो कहीं वो अपने आप को कुछ हर्ट ना कर ले। अब फाइनली हाना उसको कॉल करती है और मिलने के लिए बुला लेती है और यहाँ पर ही हाना ने फाइनली उसके सामने अपनी फीलिंग कन्फेस कर ली थी। अब इसी के साथ ही इन लोगों की वो अरेंज मैरिज डेट भी बिल्कुल कैंसिल ही हो जाती है और हाना उसको वो कीज भी वापस कर देती है जो कि टकाने ने उसको दी थी। लेकिन यहाँ पर टकान अपनी फीलिंग्स उसके सामने बिल्कुल भी कन्फेस नहीं करता और कह देता है कि हम तो पोटेंशियल डेट कर रहे थे, मैरिज की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं था और बस इसीलिए वो तो वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली ये हाना को बिल्कुल भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था और अगर उसने इसके साथ रहना शुरू कर दिया तब तो लोग इसको बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे और इसीलिए वो हाना को बिल्कुल भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था। वहीं दूसरी तरफ अब हाना तो बिल्कुल ही परेशान हो चुकी थी और बस नेक्स्ट डे वो तो प्रेसिडेंट के ऑफिस ग्रैंडपा से मिलने के लिए ही पहुंच गई और वहां जाते ही पहले तो वो उनसे अपोलोजाइज करती है कि मुझे आपसे अपनी बड़ी बहन बनकर नहीं मिलना चाहिए था। वो तो उनकी कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए एकदम से तैयार थी, लेकिन ये भी कह देती है कि प्लीज आप टकाने को कुछ भी मत कहिएगा। अब फाइनली ग्रैंडपा भी उसको टकाने के बारे में बताते हैं कि वो भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी चक्कर में टकाने तो सीधा ऑफिस में ही पहुंच जाता है ताकि वो रेजिग्नेशन लेटर दे सके। एक्चुअली प्रेसिडेंट रहते हुए अगर उसने हाना के साथ रिलेशन रखा तब तो मीडिया उनकी कंपनी को बिल्कुल ही बर्बाद कर देगी और ना ही वो हाना को हर्ट होने देना चाहता था, इसीलिए वो तो यहाँ पर रिजाइन करने के लिए आ जाता है। लेकिन हाना तो उसको मना ही कर देती है और उससे वो रेजिग्नेशन लेटर छीनने ही लग जाती है। इन दोनों की इस खींचातानी को देखकर ग्रैंडपा तो हंसने ही लगे थे और बस फाइनली वो यही कह देते हैं कि मैं तो टकाने के लिए ऐसे ही किसी लड़की की तलाश में था जो कि हर टाइम उसको प्रोटेक्ट करे। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि तुम दोनों ने तो हर टेस्ट ही पास कर दिया,
वो जान गए थे कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं और साथ में उन्होंने उनकी डेट कंटिन्यू रखने की भी इजाजत दे दी थी। वहीं ग्रैंडपा ने सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि एजी को भी इनके कहने पर माफी कर दिया था। नेक्स्ट फिर हमें इनको रिवर साइड पर दिखाया जाता है, जहाँ पर हाना तो बस यही वेट कर रही थी कि कब टकाने अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा। अब टकाने चाहे कितना भी रूड का ना हो, लेकिन फाइनली वो अपनी फीलिंग उसके सामने कन्फेस कर लेता है। अब फाइनली इन दोनों के इसी क्यूट से मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।